हाय, मैं मंटू कुमार। मंटू मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। और आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे आज। आपको बताते हैं टाइम एंड वर्क हर तरह से एक मेथड होता है जो सबसे बेस्ट है, वो है एलसीएम मेथड। हम भी एलसीएम मेथड्स का यूज़ करके ही आपका टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। आज हम टाइम एंड वर्क सबसे अच्छा टॉपिक है, एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए, बी और सी तीन आदमी किसी काम को क्रमशः 10, 20 एवं 15 दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। सर कुछ नहीं करना है, देखिए इसको सबसे आसान तरीके से हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिनों में करता है और सी उसी काम को 15 दिनों में करता है। यह आपका क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ए किसी काम को 10 दिनों में करेगा, बी उसी काम को 20 दिनों में करेगा, सी उसी काम को 15 दिनों में करेगा। ठीक है, हम क्या मान लेंगे, काम को टोटल वर्क मान लेंगे। काम को टोटल वर्क मान लेते हैं, काम को टोटल वर्क मान लेते हैं। जब काम को टोटल वर्क मान लिए तो टोटल वर्क मतलब आपका होता क्या है, इस तीनों का एलसीएम, इस तीनों का एलसीएम। अब इस तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। हम मान लेंगे कि 60 काम है। हम क्या मान लेंगे, 60 काम है। अब काम कोई भी हो, लेकिन एलसीएम का मतलब होता है टोटल वर्क निकालने का, कि मतलब मान लेंगे टोटल हमारा 60 काम है। मान लेंगे कि टोटल हमारा 60 काम है, तो 60 काम को यह 10 दिनों में करता है, या आपको 20 दिनों में करता है, या आपको 15 दिनों में करता है। अब बताइए कि यह एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में 6 काम करेगा। वह वन डे में कितना काम करेगा, यह वन डे में 3 काम करेगा। यह वन डे में कितना काम करेगा, यह वन डे में 4 काम करेगा। यह वन डे में काम आपका 4 काम। अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर लेंगे, तो तीनों मिलकर एक दिन 6, 3, 9, 4 13 कामों को कर लेंगे। तीनों मिलकर के कितने दिन काम को हम कर लेंगे, आपका 13 काम को कर लेंगे। नहीं कर लेंगे तो 13 कामों को यह कर लेंगे तीनों मिलकर के एक दिन में। तो 60 कामों को करने में कितना दिन लगेगा, 60 बट्टा 13 क्या आ जाएगा, 13 चौके 92 और 8 बट्टा 13, यानी 4.8/13 आपका आंसर है। 4.8/13 आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत आसान तरीकों से हम बना सकते हैं एलसीएम मेथड से आप। ठीक है, बनाइए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट देखिए, आनंद लेकर के मैथ पढ़िए। मैथ बहुत आसान तरीका है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन हर टाइप्स का क्वेश्चन आपको देंगे। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी कराएंगे। अब ध्यान से सिर्फ देखिए। ठीक है, देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खेत में 2/5 भाग, किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिनों में जोत सकता है, और उसी खेत का 1/3 भाग को बी 10 दिनों में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत का 4/5 भाग को निम्न समय में जोत सकते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन आपका दिया हुआ। सर ऐसे क्वेश्चन बहुत ही एलसीएम मेथड से आप आसान तरीके से बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि ए जो है, ए जो है, ए 2/5 भाग 6 दिनों में जोत सकता है। 2/5 भाग 6 दिनों में जोत सकते आपका जोत सकता है, यानी टोटल वर्क को वह कितना दिन में कर सकता है, 2/5 भाग को वह 6 दिनों में जोत सकता है। बी 1/3 भाग को 10 दिन में जोत सकता है, यानी खेत का 2/5 भाग ए 6 दिन में कर आपका जोत सकता है, और बी पूरे खेत का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है, 10 दिनों में जोत सकता है। यही आपका क्वेश्चन है। और कह रहा है कि बताइए दोनों मिलकर के
टोटल खेत का 4/5 भाग वह कितने समय में जोत पाएंगे, कितने समय में। बहुत आसान तरीका है। देखिए अब ए 2/5 भाग 6 दिन में करेगा तो टोटल काम को कितना करेगा, टोटल काम को यानी टोटल काम को कितना दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। और बी टोटल वर्क को कितना दिन में करेगा, बी टोटल वर्क को 30 दिन में करेगा, बी टोटल वर्क को 30 दिन में। यानी ए उस टोटल खेत को 15 दिन में जोत लेगा, बी 30 दिन में जोत लेगा। टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क 30, टोटल वर्क 30। अब यह वन डे में कितना काम करेगा, वन डे में 2 काम करेगा। यह वन डे में कितना काम करेगा, आपका वन डे में 1 काम करेगा, आपका वन डे में 1 काम करेगा। कह रहा है कि टोटल खेत का 4/5 भाग, 4/5 भाग, यही टोटल वर्क निकाले, टोटल वर्क यही 30। तो इस टोटल वर्क का 4/5 भाग दोनों मिलकर के यह एक दिन में 2 काम करेगा, एक दिन में 1 काम, टोटल एक दिन में कितना, 3 काम। तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो तीनों मिलकर में ये 10 मिनट में, 5 दूना 10, 4 दूना 8 दिन में इसको कंप्लीट कर लेगा, 8 दिन में इसको क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरह से बहुत आसान तरीकों से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको मिटाते हैं, मिटाते देख लीजिए, ठीक है। बहुत आसान तरीके से बनाएंगे हम मैथ को, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। ध्यान से देखिए, ठीक है। नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए, ठीक है, और बताइए कि हमको यहाँ पर नहीं समझ में आया। ऐसा हम नहीं समझ सकते कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से हम बता रहे हैं। और हाँ, एक और बात बताते हैं, YouTube का सबसे बेस्ट तरीका है यह मैथ। इससे बढ़िया तो मैथ हमको नहीं लगता है कि कोई भी बता सकता। LCM मेथड ही है जो टाइम एंड वर्क को सबसे आसान तरीके से बना सकता है। तो ध्यान से इसको देखिए, ठीक है। कह रहा है नंबर 3 क्वेश्चन था, नंबर 3 2 हो गया था। नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है कि किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसे 50 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ए उतने समय में ए किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है, ए किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी करेंगे। यानी बी और सी जितना काम करेगा उतना ए अकेला करेगा, यही कह रहा। अब कह रहा है कि ए और बी इस कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर के इस कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, जबकि सी इस कार्य को कितना दिन में कर सकता है, 50 दिनों में कर सकता है। तो बताइए बी इस काम को कितने दिनों में करेगा, बताइए बी इस काम को कितने दिनों में करेगा। सर कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, फिर इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना आएगा सर, कितना बार बोले टोटल वर्क दोनों का एलसीएम कितना होगा 50। मान लेंगे कि टोटल का काम कितना है 50 है, टोटल काम कितना है आपका 50 है। यह वन डे में करेगा तो कितना करेगा, वन डे में करेगा तो 5 काम करेगा। यह वन डे में करेगा तो कितना काम करेगा, वह आपका 1 काम करेगा। यानी सी अगर टोटल काम एक दिन में 1 करेगा, यह कितना करेगा 5 करेगा, यह कितना करेगा 5 करेगा। देखिए 10 में से आपका 50 में 10 से भाग दें इसलिए 5 आया है, और 5 में 5 से भाग दें तो 1 आया, ठीक है। अब देखिए इस a बराबर कितना b प्लस सी है, a बराबर कितना है b प्लस सी, तो a के स्थान पर हम b प्लस सी लिख सकते हैं, b प्लस सी लिख सकते हैं। अब 2b आ प्लस सी, 2b आ प्लस सी, यही है आपका 2b और प्लस सी। इसमें से ठीक है, इसमें से c को घटा देंगे तो 2b आएगा, c के काम को घटा देंगे तो 2b आएगा, ठीक है। 2b आएगा। अब 5 में से 1 घटाते हैं एक दिन के काम में, यानी इन दोनों के एक दिन के काम में से सी के काम को घटा देंगे तो 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू 4।
2b इज इक्वल टू 4, क्योंकि c के कामों को घटा दिए हैं, 4 में से 1, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4। अब 2 गो b मिलकर के 4 काम करता है एक दिन में, 2 गो b मिलकर के 4 काम करता है एक दिन में। आप बताइए कि a गो b मिलकर के कितना दिन में काम करेगा, a गो b मिलकर के कितना आपका काम करेगा। तो एक बी मात्र 2 काम करेगा, मात्र 2 काम करेगा एक दिन में। अगर इस टोटल काम को करना होगा बी को तो कितना दिन लगेगा, 25 दिन का समय लगेगा। टोटल कितना दिन का समय लगेगा, 25 दिन का समय लगेगा। बताइए कितना अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, बहुत ही आसान तरीके से। नंबर 3 देखें, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन तो एकदम मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्कर कुछ लगता है डिफेक्टिव हो, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में तथा सी तथा ए उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। चलिए देखते हैं, कुछ नहीं करना है सर, बहुत ही आसान, वही एलसीएम मेथड, कुछ नहीं एलसीएम मेथड। देखिए कितना आसान था, देखिए आप ध्यान से समझिए इसको सर। ए प्लस बी एक काम को 10 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी इसी काम को 15 दिनों में करते हैं, और सी प्लस ए इसी काम को सी और ए इसी काम को 20 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में। तो पर है कि सी यदि अकेला करेगा, सी अकेला करेगा तो कितने दिनों में करेगा। सर कुछ नहीं करना, इस तीनों को पहले एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क, पहले टोटल वर्क निकालेंगे ही निकालेंगे। टोटल वर्क कितना आएगा, 10, 20, 15, 30 नहीं आपका 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। यह वनडे में कितना काम करेगा, 6। यह वनडे में कितना काम करेगा, 4। यह वनडे में कितना काम करेगा, 3। यह वनडे में कितना काम करेगा, 3। तीनों ये इसको जोड़िएगा इधर तो 2a प्लस बी प्लस सी, यानी 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी मिल करके वनडे में कितना काम करेगा, 6, 4, 10, 3, 13 काम को करेगा। कितना काम करेगा, 13 काम को करेगा। अब एक बात बताइए, कह रहा है कि अब देखिए ए प्लस 2a 2b 2c कितना 13 काम करेगा, तो a प्लस बी प्लस सी कितना काम करेगा, a प्लस बी प्लस सी कितना काम करेगा, तो 13/2 काम करेगा वनडे में। वनडे में तीनों मिलकर के कितना काम करेगा, 13/2 करेगा, यानी तीनों मिलकर के एक दिन में 13/2। टोटल वर्क कितना है, 60। टोटल वर्क कितना है, 60। हमको सी का काम निकालना है, सिर्फ सी का। सी वनडे में कितना काम करेगा, तो सी वनडे में कितना काम करेगा, तो ए बी सी में से ए प्लस बी के वनडे के काम को घटा देंगे। ए प्लस बी के वनडे का काम कितना है, 6, -6 करेंगे, -6 करेंगे। कितना आ जाएगा, 6 दूनी बार आपका 1/2, यानी कि सी अकेला एक दिन में आधा काम को करेगा, आधा काम को करेगा। तो इस टोटल काम को करने में उसे कितना टाइम लगेगा, 120 दिन में कंप्लीट कर लेगा, 120 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, देख लीजिए, बहुत आसान। इससे आसान सर पूरे यूट्यूब आप छान मार लीजिए, पूरा यूट्यूब में इससे आसान मेथड कोई नहीं है। एलसीएम मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, मिटाते हैं इसको, बहुत ही आसान तरीका से। ठीक है, और एक बात और सर, इतना मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सर, हमको भी अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गंगा 1 घंटे में 42 रसगुल्ले खा सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। गंगा 1 घंटे में 42 रसगुल्ले खा सकती है, उसकी बहन सरस्वती को इतने ही रसगुल्ले खाने में 3 घंटे का समय लगता है। ये दोनों मिलकर के 32 रसगुल्ले खाने में कितना समय लगेगी। सर आसान तरीका, देखिए क्या कह रहा है, हम मान लेंगे 32 रसगुल्ला ही काम है, 32 रसगुल्ला खाना ही क्या है, काम है। ये मान लीजिए 32 रसगुल्ला खाना ही इन दोनों का, गंगा और सरस्वती का काम है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करें, गंगा 1 घंटे में
टोटल काम कर लेती है, यानी 32 गो रसगुल्ला खा लेती है। ठीक है, तो गंगा 1 घंटे में 32 गो रसगुल्ला खा लेती है। गंगा 1 घंटे में 32 गो रसगुल्ला खा लेती है, जबकि इसकी बहन जो सरस्वती है वह इस 32 रसगुल्लों को खाने में सरस्वती को टोटल रसगुल्ला खाने में 3 घंटा का समय लगता है। 3 घंटा का समय लगता है। अब यहां पर टोटल वर्क सर 32 नहीं निकालिएगा, क्योंकि ये मत कहिएगा कि सर टोटल काम तो 32 है, नहीं 32 इसमें टोटल वर्क एक, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम कितना आएगा, टोटल वर्क कितना मान ले लीजिएगा आप 3, टोटल वर्क 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3। तो यह 1 डे में कितना काम करेगा, 1 डे में 3 काम करेगा। यह 1 डे में कितना काम करेगा, 1 डे में 1 काम करेगा। दोनों मिलकर के 1 डे में कितना, 3 4 काम करेगा, कितना। अब इस टोटल वर्क को दोनों को मिलकर के कितना दिन में फिनिश करेगा, 3/4 घंटे में कंप्लीट करेगा। 3/4 घंटे में कंप्लीट करेगा। यानी गंगा और सरस्वती दोनों मिलकर के 32 रसगुल्ला 3/4 घंटे में खा लेगी। 3/4 घंटे में खा लेगी। आंसर देखिए किस चीज में दिया है, मिनट में दिया है। अब आंसर मिनट में दिया है, इसको 60 से गुना कर दीजिए, कितना 15 चौके 60, 15 3 45, यानी 45 मिनट में दोनों गंगा और सरस्वती रसगुल्ला हजम कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, और सर सेकेंडों नहीं लगेगा, आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखते आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, कोई भी एग्जाम में टाइम एंड वर्क से एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटने जा रहा है। आप देखते रहिए सिर्फ मेरा वीडियो। ठीक है, आधे घंटे का वीडियो है, बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, लेकिन एक किसी कार्य को, 1 मिनट सर, हाँ ठीक है सर, एक किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, लेकिन वह केवल 5 दिन ही कार्य करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को बी 3 दिनों में पूरा करता है। अगर कुल कार्य के बदले उन्हें 640 रुपए की आय प्राप्त होती है, तो बताएं कि बी कितने रुपए प्राप्त होंगे, बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। देखिए सर, आप इसको समझिए, कह रहा है, आपका ऑप्शन भी दिया है, इसमें क्या कह रहा है, एक किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, एक टोटल कार्य को 10 दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है, 5 दिन काम कर लिया, तो ए जब टोटल काम को 10 दिन में कर सकता है, तो आधे काम को वो 5 दिनों में कर सकता है। इसका मतलब यह है कि ए 1/2 यानी कि आधा काम वह कर चुका था, आधा काम वह कर चुका था। आधा काम वह करता है 5 दिन में, जबकि बी आधे काम को 3 दिनों में करता होगा। बी आधे काम को 3 दिनों में करता होगा। ठीक है, और पैसा तो दिन देख करके नहीं दिया जाएगा कि वह कितना दिन लगाया, पैसा काम देख कर दिया जाता है कि आपने कितना काम किया। तो ए आधा काम करता है 5 दिन में, बी आधा काम को 3 दिनों में करता है। तो जब आधा काम किया तो टोटल रुपया का आधा भाग वो ले लेगा। ठीक है, तो ए आधा ले लेगा और बी आधा ले लेगा, तो टोटल रुपया उन दोनों को कितना मिलता है, 640। यदि दोनों को 640 रुपया मिलता है, एक को कितना मिलेगा, 320। देखते देखते आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत ही आसान तरीका से कह रहा है, मिटा लेते हैं इसको। ठीक है सर, टेंशन मत लीजिए, टोटल मैथ को आसान तरीके से समझा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, तदनुसार बी तथा ए मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर ले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आसान से क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी कह रहा है, बी
ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। एक बात बताइए सर, यदि बी ए से 60% ज्यादा सक्षम है तो बी ए से कम दिनों में काम कंप्लीट कर लेगा, बी ए से कम दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि बी ए से ज्यादा सक्षम है, बी ए से ज्यादा सक्षम है। तो जब बी ए से ज्यादा सक्षम है, ए जब 12 दिन ले रहा है तो बी कितना दिन लेगा, ये हम निकालेंगे। अब एक बात बताते हैं, आपका 60% अधिक कह रहा है सक्षम है बी, तो 60% अधिक सक्षम है बी, ए 12 दिन ले रहा है, तो बी 60% अधिक का क्या होता है, 60% अधिक का 160/100, यानी कि आपका 100/160, 100/160। अब 10 से 10 5 8, ठीक है, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, कितना 160 है, 8 5 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 5 तिहाई 15/2, यानी कि बी इस काम को 7.5 दिन में कर लेगा। जब ए 12 दिन में करेगा, बी 7.5 दिन में कर लेगा, क्योंकि बी ए से 60% ज्यादा सक्षम है। ये सब निकालना आप लोगों को आना चाहिए। यदि 60% ज्यादा सक्षम है तो 12 से कम टाइम लगेगा और आपका 12 से कम टाइम लगेगा, इसीलिए 100 को ऊपर 160 को नीचे किए, 160 को नीचे किए। 60% अधिक यानी 100 + 60, 160 नीचे 100 ऊपर। अब यह कितना दिन में कर लेगा, 15/2 यानी कि 7.5 दिन में, 7.5 दिन में। अब बस वही बात, ए किसी काम को 12 दिन में 20 आपका कितना 15/2 दिन में करेगा। अब बताइए दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, दोनों को पूछ रहा है ना सर। हाँ, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लगेगा, नहीं सर, दोनों नहीं आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, सॉरी, ए तथा बी। अब टोटल वर्क सर निकालिए, बहुत आसान। टोटल वर्क कितना, 12 का, अब 15/2 का, अब 12/1 इसको ऐसे लिखिए, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, एलसीएम ऐसे निकालते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। 12 15 का एलसीएम 60 और 1 और 2 का एचसीएफ 1, तो 1 का 1 60/1 यानी कि 60, यानी 12 और 15/2 का एलसीएम कितना आ गया आपका 60, यानी टोटल वर्क कितना आ गया 60। यह 1 डे में कितना काम करेगा, 12, ए 1 डे में कितना काम करेगा, 12 × 5 60, 5 काम करेगा। यह बी 1 डे में कितना काम करेगा, 15 × 4 = 60, 8 काम करेगा। 1 डे में कितना काम करेगा, 8 काम करेगा, ठीक है। तो ए 1 दिन में 5 काम करेगा, बी 8 काम करेगा, दोनों मिलकर के कितना काम करेगा, 13 काम करेगा। 8 × 5 = 13, यानी इस 60 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा, 60/13 दिन में कंप्लीट करेगा, 60/13 दिन में कंप्लीट कर लेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, आप समझ पाए होंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिटा देते हैं। देखिए सर, ए 3 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना कि सी 4 दिन में, तथा बी 5 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना कि सी 6 दिन में कर सकता है। यदि ए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है तो कितने दिनों में उसे बी पूरा करेगा, कितने दिनों में उसे बी पूरा करेगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है ए एक काम को 3 दिन में करता है, एक काम को 3 दिन में करता है, उतने ही कार्य को सी 4 दिनों में करता है। सी कितना दिनों में करता है, 4 दिन। ए 3 दिन में तो सी 4 दिन में, सी 4 दिन में। तथा बी, यदि बी 5 दिनों में उतना ही कार्य करता है, बी 5 दिनों में उतना ही कार्य करता है, 5 दिनों में उतना ही कार्य करता है, कार्य कर सकता है जितना सी 6 दिनों में, जितना सी 6 दिनों में, जितना सी 6 दिनों में। देखिए
ऐसे ही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ए और सी की तुलना दिया है कि ए उस काम को 3 दिन में करेगा तो सी 4 दिन में करेगा, और फिर दिया है बी यदि 5 दिन में कर रहा है तो उसको सी 6 दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे, इस तीनों का, आप तीनों का ए बी सी का आप रेशियो निकाल लीजिए, ए बी एंड सी का, ए बी एंड सी का। तो सी को बराबर कीजिए, 6 का गुना इसमें कीजिए, 36 18, 36 18, ठीक है। और 4 का गुना इसमें करेंगे, 4 5 20, और 4 5 20 और 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके 24, यानी सी आपका 24 आ जाएगा, ठीक है। 6 चौके 24, 36 18, 6 चौके 24, 4 5 20। अब कह रहा ए यदि 18 दिन में करेगा तो बी इस काम को कितना दिन में करेगा, 20 दिन में। डायरेक्ट इसको कहीं से निकालना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपका आंसर है। ए यदि 18 दिन में करेगा, बी कितना दिन में लेगा, 20 दिन लेगा। सी कितना दिन लेगा, 24 दिन, यानी उस काम को सी को करने में 24 दिन लेगा, ठीक है। बी 20 दिन लेगा, ए 18 दिन लेगा। ए कितना दिन लेगा, आपका आंसर होगा बी, आपका आंसर होगा बी वाला 20 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे सर आसान तरीका से हम नहीं बता सकते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। इससे बढ़िया तरीका पूरे YouTube में आपको नहीं मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, टाइम्स कम होता है इसलिए हर टाइप का क्वेश्चन हम बनवाने का कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को हर टाइप का क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। जितना टाइप का क्वेश्चन हो सके हम बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और हाँ सर, फिर एक बार कह रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है ए और बी अकेले काम करके एक काम को क्रमशः 15 दिन और 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम एक साथ शुरू किया किंतु कुछ समय बाद बी ने छोड़ दिया। ए ने शेष काम को 7 दिनों में पूरा कर दिया। बी ने आरंभ होने के कितने दिन बाद काम छोड़ा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। देखिए क्या कह रहा है, ए 15 दिन में टोटल काम को कंप्लीट कर सकता है, जबकि बी 25 दिन लेगा इस काम को करने में, एक काम को करने में। बी कितना दिन लेगा? 25 दिन। टोटल वर्क निकालना ना भूलेगा सर, टोटल वर्क मतलब 15 25 का एलसीएम 75, ठीक है। वन डे में कितना काम करेगा? वन डे में 5 काम करेगा, 15 25 75। यह वन डे में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा, 25 दिया आपका 75। अब क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम तो शुरू किया, ए और बी एक साथ काम शुरू कर रहा है, लेकिन बी कुछ समय बाद काम छोड़कर चला जाता है। अब कितने दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है, यही आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए कितने दिन बाद काम छोड़कर बी गया है, इसी को निकालना है। लेकिन कह रहा है कि जो शेष काम बचता है, यानी बी के छोड़ के जाने के बाद जो शेष काम बचता है, ए अकेले उसे 7 दिनों में पूरा करता है। देखिए तो ए यदि एक दिन में आपका कितना काम कर रहा है? 5। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। तो 7 दिन में कितना काम किया होगा? तो 7 दिन में 35 काम का आपका कर चुका होगा। अब देखिए इस टोटल 75 कामों में से ए शेष काम यानी 7 5 35 कामों को तो वह कर चुका होगा, 35 कामों को तो वह शेष काम 35 किया है, यानी 75 माइनस 35 आपका कितना बचेगा? 40 काम। यानी इसी 40 काम को ए और बी साथ मिलकर किया है, और 40 के बाद 35 शेष काम को ए ने अकेले किया। अब इस 40 काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में, एक दिन का टोटल काम कितना? 8। तो 8 से भाग दे दीजिए, कितना? 5। यानी बी शुरू से 5 दिन तक काम किया है और 5 दिन काम करके ए का साथ छोड़ दिया है और चला गया है। अब ए शेष काम को 7 दिन में कर लेता है, यानी शुरुआत में बी कितना दिन तक काम किया है?
5 दिन आपका आंसर होगा। आंसर कितना होगा? 5 दिन। ठीक है, जहां तक हम समझ सकते हैं कि बहुत आसान तरीके से हम समझा पा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को दिखाई दे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, सी 20 दिनों में कर सकता है। तो बताइए बी और सी की अल्टरनेट सहायता लेकर ए इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ए किसी काम को 10 दिनों में करेगा, बी उसी काम को 15 दिनों में करेगा और सी उसी काम को 20 दिनों में करेगा। सॉरी, कितना? 20 दिनों में करेगा। टोटल वर्क निकालना ना भूलेंगे सर। टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका? टोटल वर्क 10, 15, 20 का 60, यानी टोटल काम मान लेंगे 60। वन डे में कितना काम करेगा? वन डे में 6 काम करेगा। वन डे में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। वन डे में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। वन डे में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। आपका क्वेश्चन क्या है सर? आपका क्वेश्चन कह रहा है कि तो बताइए कि बी और सी की अल्टरनेट सहायता लेता है ए। बी और सी का अल्टरनेट सहायता लेता है ए। इसका मतलब है कि ए एक दिन बी के साथ काम करता है, फिर अगला दिन ए सी के साथ काम करता है। ठीक है, ए पहला दिन बी के साथ काम किया, दूसरा दिन सी के साथ काम किया, दूसरा दिन सी के साथ किया। अब बताइए 2 दिन में टोटल काम कितना होगा? तो 2 दिन में टोटल काम, यानी पहला दिन ए तो 6 करेगा, ए 6 करेगा, बी 4 करेगा, यानी पहला दिन 6 4 10 काम हो जाएगा, 6 4 10 काम हो जाएगा। जब नेक्स्ट दिन आएगा तो नेक्स्ट दिन बी नहीं आएगा, ए के साथ कौन आएगा? सी आएगा। ए के साथ कौन आएगा? सी आएगा, यानी 6 3 9, यानी 10 दिन और 6 3 9, 19 दिन, यानी टोटल काम 2 दिन में 19 काम होगा। 2 दिन में कितना काम होता है? 19 काम हो जाएगा। 2 दिन में 19 काम हो जाएगा। काम कितना टोटल है? 60 को काम में है, आपका 60 को काम है। अब बताइए 2 दिन में 19 काम हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके कहां तक जाएंगे? 60 के नजदीक जाएंगे। 60 के नजदीक जाएंगे, क्योंकि टोटल या डिवाइड तो होगा नहीं। अब 60 के नजदीक कितना जाएंगे? देखिए, तो 60 टोटल काम है, टोटल काम है। इसमें से 2 दिन में 19 काम होता है, तो 19 तिया 57, 19 तिया 57, यानी 6 दिन में टोटल इतना काम हो जाएगा, 57 काम हो जाएगा। 6 दिन में कितना काम हो जाएगा? 6 दिन में 57, 19 तिया 2 दिन में ये 19, तो 19 तिया यानी 3 दूनी 6, 6 दिन में 57 काम हो जाएगा। 6 दिन में 57 काम हो जाएगा। कितना काम बचा? शेष काम 3 बचेगा, शेष काम 3 बचेगा। ठीक है, 6 दिन हो चुका है काम। देखिए सर, इस 6 दिन मान लेंगे, 6 दिन में ये काम हो रहा है, ये 57 काम 6 डे में हो रहा है, 57 काम 6 डे में हो रहा है। ठीक है, और 6 दिन के बाद काम 3 गो बच जाता है। 6 दिन के बाद 3 गो काम बच जाता है। अब 6 दिन के बाद 3 गो काम आपका बच जाता है, तो 2 लोग आएंगे, ए और बी, ए और बी, यानी ए और बी के एक दिन की क्षमता कितना है? 10, लेकिन काम कितना है? 3, तो कितना टाइम लगेगा? 3/10 भाग टाइम लगेगा। यानी टोटल कितने दिनों में काम कंप्लीट हो गया? तो 6.3/10 दिनों में यह काम कंप्लीट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर, अच्छा हाँ, इसमें ऑप्शन दिया है 10, 20, 30 और लास्ट में डी दिया है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होगा? 6.3/10 दिन में काम पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जहां तक हो सकता है कि मैंने एक टाइप के सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा चुके हैं टाइम एंड वर्क का, और जहां तक हम सोच रहे हैं कि हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा, आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट दिन मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।